हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, जो बिगिनर्स के गाइड यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, आपके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। ये वाली गाइड अगर आप पूरी की पूरी फॉलो करते हो शुरू से लेके एंड तक। गाइज, यहाँ पे पिछली बार मैंने जो लेक्चर्स स्टार्ट किए थे डायरेक्ट कैंडलस्टिक से स्टार्ट कर दिए थे, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ तक पहुँचने में अभी बिल्कुल पता ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को तो बेसिक भी नहीं पता थी, और जिन लोगों को पता भी थी उनको भी वो चीज़ ढंग से समझ में नहीं आ पाई। इसलिए मैंने ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम रूट लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ये लेक्चर्स। और इनके अंदर बात करूँगा कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आप अगर इंटर होते हो तो किन चीज़ों को सबसे पहले, कौन सी टर्मिनोलॉजी, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो आपको ये बता दूं, अगर आपको ये वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें मान लो कि आप बहुत ज़्यादा आती भी होंगी, लेकिन उसके बाद में भी आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, पूरा देखना है। गाइज, पूरा देखोगे तभी जो चीज़ें हैं, जो बीच में आपको चीज़ें नहीं आती है, वीडियो के कौन से पार्ट में मैं वो चीज़ें बोल दूंगा तो वो चीज़ें आपकी मिस आउट हो जाएंगी। इसलिए आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को देखने के लिए बैठें। और उससे पहले अगर आप यहाँ पे अगर टाइम नहीं है तो लाइक का बटन दबा के बाद में देख लें वीडियो को, लेकिन वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ पाएंगी। और आगे जो लेक्चर्स आएंगे उन लेक्चर्स के अंदर जो समझने वाली बातें होंगी वो हर वीडियो से, पीछे वाले वीडियो से लिंक रहेंगी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लेक्चर्स की सीरीज चलने वाली है। बहुत दिन से प्लान कर रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने अब सोचा कि अब तो पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिले होता जा रहा था। अराउंड 1 मंथ का यहाँ पे जो है इन लेक्चर्स के अंदर डिले हो गया। लेकिन अब जो गाइज आपको लगातार यहाँ पे लेक्चर्स बाय लेक्चर मिलने वाले हैं इंट्राडे के अंदर, पूरे के पूरा बेसिक से लेके एंड तक आप अपन कवर करेंगे। उसके बाद में अपन स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक्स को यूज करेंगे, उनको कवर करेंगे, लाइव एग्जांपल्स में उनको कवर करेंगे। उसके बाद में अपन जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आएंगे। उनके जो वास्ट जो सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उसको पूरे को कवर करेंगे। वो ऐसा टॉपिक नहीं है कि उसको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर कवर कर सकें। गाइस, टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको बेसिक से लेके एंड तक ये चीजें यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आपको बता दूं, अगर आप इस चीजों में मुझे मोटिवेशन देना चाहते हो तो एक लाइक का बटन, और यहाँ पे जो है आपसे कोई पेड, कोई फीस नहीं है, आप बस मोटिवेट कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, उससे क्या मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अपन यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं। और डेफिनेटली गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है आप सभी लोगों के लिए ये। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल भी, देखो आप नए आए हो चाहे थोड़ा सा पुराना हो, लेकिन चीज़ें तो पूरी की पूरी बेसिक से समझोगे तभी रूट लेवल से आगे के जो लेक्चर्स आएंगे वो यहाँ पे समझ पाओगे। पिछली बार बीच में से बनाना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आई थी चीज़ें। तो यहाँ पे डिटेल में पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आपको चीज़ें जरूर समझ में आ जाएंगी सारी की सारी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, उससे आपको चीजें यहाँ पे समझाना चाहूंगा। यहाँ पे एक पर्सन है समीर और दूसरा पर्सन जो है वो यहाँ पे विशाल है। मैंने यहाँ पे 2 पर्सन के नाम लिए हैं, एक समीर और दूसरा विशाल। यहाँ पे समीर की एक जो है यहाँ पे शॉप है, मान सकते हैं कि एक पान की दुकान है, ऐसा आप मान लीजिए, इसकी एक शॉप है। ये दिन के जो है अपने 1000 रुपए कमाता है डेली के इसकी। उसके अंदर बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, घर के एक्सपेंसेस है, सारी चीजें हो आके इसको 200 रुपए की जो है इसकी डेली की सेविंग हो जाती है। 200 रुपीज की इसकी डेली की सेविंग हो जाती है। और जो विशाल है, विशाल के पास एक शॉप है, किराना की शॉप है यहाँ पे, और किराना की शॉप के अंदर जो विशाल है उसका भी सेम टू सेम 1000 रुपीज यहाँ पे बन जाता है दिन का। और उसमें से ये 200 रुपीज की इसके पास भी सेविंग हो जाती है। तो दोनों के पास सेम सेविंग हो रही है। समीर क्या करता है, इन 200 रुपए को या तो कोई पोस्ट ऑफिस या बैंक, अपन कुछ भी मान सकते हैं, उसके अंदर ये जो है समीर इसको जमा करा देता है डेली का डेली, और यहाँ पे सेविंग करता जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं विशाल की। विशाल को थोड़ा सा चीजों का नॉलेज है। विशाल को पता है कि हर साल गाइज यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे अराउंड 3 to 4% जो है
इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई दर। महंगाई दर यहाँ पे इंडिया की है, इस बार तो और ज्यादा कवर आगे चली गई है, लेकिन जो नॉर्मल महंगाई दर है, नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है, वो 3 to 4% यहाँ पे जनरली रहती है। अब आप ये बताइए मुझे कि 5% आपको या फिर 6% आपको रिटर्न बैंक से मिल रहे हैं पर ईयर के हिसाब से, उसके अंदर 3 से 4% हर चीज की वैल्यू बढ़ रही है ईयरली। एवरेज, ऑन एन एवरेज ले रहा हूं, 3 से 4% तो हर चीज की वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद में आपका जो रुपया है उसकी यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है डॉलर के मुकाबले, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो जनरली जो आपकी यहाँ पे एफडी और इनके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं बोलूंगा जीरो ही यहाँ पे रह जाती है। करंट अकाउंट में तो माइनस में जाते हो आप, लेकिन यहाँ पे जो आप एफडी करवाते हो इनके अंदर भी आप ना कम हुई ना ज्यादा हुई, बस जीरो के लेवल पे रह जाती है, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो जो है अपनी सेविंग करता रहता है, सेविंग करता रहता है कि वो बनी तो रहे कम से कम, ये चीज सोच के वो करता रहता है, और जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे बनी रही। लेकिन विशाल जो है, विशाल को पता है इन चीजों का कि इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे चीजें कैसे वर्क करती है, और धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कितनी कम हो जाती है। तो विशाल जो है यहाँ पे दूसरे जो वेज हैं वो यहाँ पे तलाशता है कि कुछ करूं, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करूं, इस जगह पे करूं जहां पे मेरे को ज्यादा रिटर्न आए, और खतरा भी जो है यहाँ पे लॉस भी कम से कम हो, रिस्क भी कम से कम हो, और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले। तो वो सारी चीजों को देखता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का उसको नाम सुनाई देता है, उसको शेयर मार्केट के अंदर इक्विटी का जो मार्केट है उसका नाम यहाँ पे सुनाई देता है, बहुत सारी और भी चीजें उसके दिमाग में आती है, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आती है। लेकिन उसके बाद में उसको लगता है कि कोई कंपनी है वो यहाँ पे ग्रो करेगी तो मेरी जो इक्विटी की वैल्यू है, मेरे जो शेयर्स लिए हैं उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो ये सोच के वो यहाँ पे जो है शेयर मार्केट के अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट करता है। अब यहाँ पे बात आती है शेयर मार्केट की, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है, तो शेयर मार्केट की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आप समीर हो या विशाल हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सब अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप विशाल या तो बनने वाले हो या विशाल आप बन चुके हो। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट की टर्म से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा और सारी की सारी चीजों की यहाँ पे बात करूंगा। तो जो शेयर मार्केट है, यहाँ पे शेयर मार्केट जो है उसको एक बार थोड़ा सा तोड़ के देखिए। शेयर प्लस मार्केट, एक्चुअली के अंदर शेयर क्या होता है, अगर एकदम नॉर्मल भाषा में आपको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर समझाऊं तो शेयर होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी जो है उसको बोलते हैं शेयर। और जो मार्केट है वो नॉर्मल मार्केट के तरह ही होता है, जैसे आप बाजार में जाते हो तो उसके अंदर कैसे आप कोई मार्केट से सामान लाते हो, एग्जांपल देके आपको बताऊंगा मार्केट के बारे में भी। पहले शेयर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है शेयर के बारे में सबसे पहले जानते हैं, शेयर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शेयर क्या होता है बता दिया मैंने आपको, हिस्सेदारी होती है। हिस्सेदारी का मतलब कि आप अगर मान लो कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आलोक का नाम लूंगा, आलोक इंडस्ट्री जो है कोई कंपनी है यहाँ पे, तो इसके अंदर अपन फॉर एग्जांपल मान के चलें तो यहाँ पे मान लो 5 करोड़ जो इसके टोटल शेयर हैं, 5 करोड़ इसके टोटल इक्विटी शेयर हैं, सारे के सारे मिला के सारे जोड़ लिए अपन, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। उसके अंदर आपके पास आज के टाइम पे मान लो इसके जो शेयर हैं वो आपके पास 20 शेयर इसके हैं, 20 शेयर आपके पास आलोक इंडस्ट्री के अभी आपके पास हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो उस कंपनी का है एक छोटा सा जो है हिस्सेदार बन गए हैं। वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे, वो कंपनी डूबेगी तो आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी डूबेगी। तो कुल मिला के आप कंपनी को पैसा दे रहे हो कि आप इस पैसे को यूज करो और हमें जो है इसके अच्छे रिटर्न दो, अच्छी जो है आपका मैनेजमेंट काम करे, अच्छे से काम करके यहाँ पे जो है अच्छे रिटर्न मिल सके। तो डेफिनेटली शेयर के अंदर एक जो यहाँ पे आपको जो सबसे बेसिक चीज है वो है, आपको जो चूज करते हो ना कंपनी, वो सबसे बेसिक चीज है, आप किसकी हिस्सेदारी ले रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना है आपको। अगर लाइफ टाइम आप ये पहला वीडियो भी शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं आता तो एक चीज तो हमेशा यहाँ पे दिमाग में बैठा के रखनी है
कि आप कौन सी कंपनी का हिस्सेदारी ले रहे हो, क्या वो कंपनी 10 साल 15 साल बाद में सस्टेन कर पाएगी, क्या उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो एकदम नीट एंड क्लीन एकदम सीधी ऐसी कंपनी है जो हमेशा कुछ भी हो जाए लेकिन वो कंपनी तो चलेगी ही चलेगी। ऐसा अगर लॉन्ग टर्म का सोच के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छे रिटर्न यहां पे मिलेंगे। तो यहां पे चीजें सबसे ये थोड़ी सी बात हो गई यहां पे शेयर क्या होता है। अब यहां पे बात करता हूं मार्केट की। यहां पे क्योंकि शेयर और मार्केट दो चीजें हैं तो मार्केट की बात करते हैं, इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। तो मार्केट के अंदर देखो क्या होता है, अपन जैसे बाजार में जाते हैं तो बाजार में आपने देखा होगा कि आप जब सब्जी, मान लो सब्जी लेने आप बाजार में गए तो यहाँ पे एक ठेला वाला रहता है बाजार के अंदर, उसके ऊपर अलग अलग टाइप की सब्जियां पड़ी रहती है और आप जाते हो उससे सब्जी मांगते हो। वो क्या करता है, आपको जो सब्जी आप मांगोगे वो आपको यहाँ पे जो है तोल के कुछ प्राइस लेके वो दे देता है। लेकिन जहां से वो भी तो कहीं से सब्जी लाता होगा, वो भी तो मंडी से यहाँ पे जो है, जो एक मंडी रहती है उससे सब्जी लाता होगा। मंडी के अंदर दूसरे जो किसान आते हैं, जो फार्मर्स आते हैं, उनसे वो यहाँ पे पिक करता है डायरेक्टली, तो उसको जो है यहाँ से सब्जी मिलती है। तो उसके लिए ये सेलर्स हो गया और यहाँ पे जो है ये बीच वाले का काम कर रहा है। अब शेयर मार्केट के अंदर सेम टू सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे सेम टू सेम कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो चीजें हैं, एनएससी और यहाँ पे पीएससी। एनएससी और बीएससी और बाकी यहाँ पे कलकत्ता एक्सचेंज जो है और बाकी अहमदाबाद का जो बंद हो गया, काफी सारे एक्सचेंजेस थे जो धीरे धीरे बंद हो गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं ये दो आज अपन सबसे ज्यादा सुनते हैं। उसके अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और इधर रहता है मान लो बायर। बायर का मतलब कि जो अपन को शेयर चाहिए तो मैं बायर हो गया। अब इसके बीच में इधर रहता है सेलर। सेलर क्या करता है, शेयर बेचता है, तो वो सेलर हो गया, ये बायर हो गया। इतना सिंपल सी बात समझ लो। अब यहाँ पे जो इसके बीच में रहता है, बीच में एक बॉक्स और रहता है, एक इंटरमीडिएट बॉक्स और रहता है। सेलर और बायर्स को डायरेक्टली यहाँ पे एनएससी और बीएससी जो है वो हैंडल नहीं करती है। सेलर्स और बायर्स को बीच में हैंडल करने के लिए होते हैं यहाँ पे ब्रोकर्स। ब्रोकर हाउस मान लो या ब्रोकर्स मान लो, या फिर ब्रोकर्स की भी अलग अलग कैटेगरी है, उसके बारे में बात करूंगा। जैसे डिस्काउंट ब्रोकर हो गए या फिर दूसरे ब्रोकर्स हो गए, तो ये अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स रहते हैं। अपन इन ब्रोकर्स के अंदर अपना अकाउंट बनवाते हैं और इनके थ्रू ही अपन शेयर को जो खरीदते हैं और बेचते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, आप किसी कंपनी के शेयर लेते थे तो आपको एक बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट या टाइप का एक कागज दिया जाता था ऑफलाइन, जिसके ऊपर आपका लिखा रहता था कि इतने आपके पास स्टॉक आप इस डेट पे इस प्राइस पे ले रहे हो, और बेचना होता था उसी टाइप से आपको बेचना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, आप अपन सबको पता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपन ब्रोकर्स के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं, उसके बाद में यहां से जो है बाई और सेल करते हैं। और ये जो ब्रोकर्स है, ये जरूरी नहीं है दोनों ब्रोकर्स सेम हो, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है। अब ब्रोकर्स और उसके बीच में रहता है एनएससी बीएससी, और इन सबका जो मैं बोलूंगा सबका गुरु है, सबके ऊपर जो ध्यान रखता है, सब चीजों पे सब पे ध्यान रखता है, वो है यहाँ पे सेबी। सेबी जो है वो यहाँ पे सारी चीजों को कंट्रोल करता है। बायर्स तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, सेलर्स तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एनएससी बीएससी के अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है अंदर, और जो ए और बी जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर हाउस हैं, वो यहाँ पे कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं। इन सबको कंट्रोल करता है यहाँ पे सेबी, और नए रूल भी यहाँ पे सेबी ही इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो है सेबी को बोल सकते हैं, इन सबका जो गुरु है वो यहाँ पे सेबी को बोल सकते हैं। अब यहां पे अपन आगे बात करते हैं, यहां पे बात कर ली ब्रोकर्स का इंपॉर्टेंट यहां पे चीज निकल के आई। तो ब्रोकर्स के अंदर आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर कौन सा ब्रोकर बेस्ट होता है, कौन से ब्रोकर के अंदर हमारे अकाउंट जो है वो होना चाहिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन रेज होता है और सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए जो है अच्छा होता है। क्योंकि पहले के टाइम पे गाइज क्या होता था, आज से 5 to 10 ईयर पहले जो ब्रोकर्स होते थे वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी पहले वाले ब्रोकर्स होते थे उनके जो ब्रोकरेज चार्जेस होते थे वो बहुत ज्यादा हेवी होते थे। अब एक और टर्म यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस हो गई है, वो होता है डिस्काउंट ब्रोकर्स। डिस्काउंट जो ब्रोकर्स होते हैं
वो यहाँ पे बहुत ही जो है आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कितनी सस्ती रेट पे जो है आपको ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मान लूं कि एक बार जीरोधा का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जीरोधा का आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, तो जीरोधा का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो जीरोधा क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है ये जीरोधा। तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर मैक्सिमम पहले ही लिमिट डिसाइड कर दी इन्होंने कि जो ट्रेड है बाई कॉल का जो ट्रेड है उसके लिए यहाँ पे आपके 20 रुपीज ही चार्ज किए जाएंगे और उसको सेल करोगे तो 20 और, तो जो टोटल अमाउंट है ये मैक्सिमम आपका 40 रुपीज ही लगने वाला है हर कंडीशन के अंदर मैक्सिमम ब्रोकरेज, और उससे कम भी लग सकता है कम अमाउंट पे, लेकिन मैक्सिमम इन्होंने बोल दिया 40 मैक्स टू मैक्स यहाँ पे लगेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपन देखो ब्रोकरेज कैलकुलेटर, जो जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर इन्होंने एक वेबसाइट के अंदर यहाँ पे लिंक दे रखा है, उसके अंदर अपन देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि 1000 रुपीज के अंदर मैंने कोई इंट्राडे के अंदर स्टॉक लिया 1000 रुपीज के अंदर, और वो ये देखो ये इंट्राडे का है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने 1010 के ऊपर दिन के अंदर जब हाई बनाया इसने, तब मैंने इसको सेल कर दिया 10 रुपीज के डिफरेंस पे, अराउंड 1% के डिफरेंस पे मैंने इसको सेल आउट कर दिया। और इसकी टोटल क्वांटिटी मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि 400 की क्वांटिटी मैंने ली। अब यहाँ पे देखो जो आप देखने वाली चीज है ये वाला होता है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज देखो आप 40 रुपीज का मात्र यहाँ पे ब्रोकरेज लिया गया है, और इसके अंदर टोटल जो सेलिंग और बाइंग दोनों को जोड़ोगे तो 8 लाख से भी ऊपर यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट की ट्रेडिंग जा रही है। अब 8 लाख से भी ऊपर के अमाउंट की ट्रेडिंग पहले के टाइम पे करते थे, तो जो यहाँ पे 3800 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसमें से आधा तो ब्रोकर्स ही खा जाते थे। यहाँ पे इसमें से आधा तो जो पुराने वाले ब्रोकर्स है वो ही आपका खा जाते थे, तो जो प्रॉफिट होता था वो बहुत ही कम होता था। अब एक ट्रेड के अंदर तो आपको लग सकता है कि जैसे मैं 10 साल के लिए होल्ड करूं फिर बेचूं, तो उसमें तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो इंट्राडे करते हैं, जो डेली के अंदर करते हैं, उनको डिस्काउंट ब्रोकर्स लेने ही पड़ते हैं, वरना 10-10 दिन के ट्रेड 20-20 ट्रेड हो जाते हैं। तो जब इनका ब्रोकरेज उनका जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा बल्क में ब्रोकरेज बन जाता है, और यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी सहूलियत होती है ये ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। बाकी चार्जेस लगते हैं जैसे कि ये एसटीटी हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज टैक्स हो गया, ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट की हैं, तो ये तो चीजें बीच की लगती है। बाकी इसका जो प्लेटफॉर्म का चार्ज है वो यहाँ पे बहुत ही कम लगता है। तो ये इनकी डिस्काउंट ब्रोकर की कहानी है। आप अगर डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से जाके डिस्काउंट ब्रोकर का अकाउंट जो है वो यहाँ पे खुलवा सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो अपन ने बात कर ली शेयर की और मार्केट कैसे काम करता है मार्केट की। अब यहां पे बात करते हैं कि कोई कंपनी अपने शेयर को, अपनी हिस्सेदारी को क्यों बेचेगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है, वो खुद ही ग्रो क्यों नहीं करना चाहती, दूसरे की हिस्सेदारी क्यों बेच रही है। देखो इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं आपको। एक कंपनी है, मान लो ये ए कंपनी है, एक ए कंपनी है। अब इसको क्या करना है, इसको एक फैक्ट्री चल रही है, इसकी शानदार फैक्ट्री चल रही है, एक यहाँ पे एक फैक्ट्री है शानदार चल रही है, प्रोडक्ट भी खूब बिक रहे हैं। अब इसको डिमांड बढ़ गई इसकी, और लोग बोल रहे हैं कि वरना तो हम दूसरे से ले लेंगे, हमारी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। तो इसको क्या करना चाहिए, क्या करने क्या सोचेगी ये कि मैं 2 फैक्ट्री यहाँ पे और लगाऊं ताकि जो डिमांड है वो यहाँ पे सप्लाई को मीट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो 2 फैक्ट्री और लगाने का सोचेगी, तो इसके लिए इसको क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। तो या तो जो ये है 10 साल का वेट करे, पहले इस एक ही फैक्ट्री से जो है पैसा कमाए इतना कि ये 2 नई फैक्ट्री बना सके, जो पुराने टाइम में ऐसा होता था, अक्सर ऐसा ही देखते थे, बिजनेस मॉडल इसी टाइप के होते थे। लेकिन आज जो है इतने टाइम में तो पूरा कंपटीशन ही चेंज हो जाता है, मार्केट ही चीजों की चेंज हो जाती है, तो इसको इमीडिएटली यहाँ पे फंड चाहिए। अब इमीडिएटली फंड रेज करने के इसके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वैसे तो। एक तो जैसे जो है लोकल मार्केट से पैसा उठाए, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। बैंक से पैसा उठाए, उसमें भी इंटरेस्ट अच्छा खासा लगता है। बैंक से पैसा उठाए तो अच्छा खासा का मतलब 8% से ऊपर भी लग रहा है, तो ये जब बड़ा अमाउंट होता है तो ये इंटरेस्ट काफी बन जाता है। और उसके अंदर एक तीसरा जो है वो इसके पास जो मेथड होता है वो अपना वाला मेथड होता है, वो होता है आईपीओ।
अब यहां पे कंपनी क्या करेगी, अपना आईपीओ लाएगी, अपनी जो टोटल शेयर्स हैं, टोटल शेयर मान लो इतने हैं इसके पास, टोटल शेयर का पूल ये वाला है, जीरो से लेके यहां पे मान लो 5 करोड़ जो है टोटल शेयर है। तो ये चाहेगी कि इतने से शेयर यहाँ पे जो है मैं इस आईपीओ के अंदर सेल कर दूं, जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये वाले शेयर है, इतने शेयर मैं यहाँ पे आईपीओ के अंदर पब्लिक को ऑफर कर दूं और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ऑफर कर दूं, ताकि जो मेरी जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे निकल जाए, मेरी जो फैक्ट्री है वो भी यहाँ पे बन जाए, और लोगों को भी, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे नई फैक्ट्री बनेगी तो उनसे प्रॉफिट और ज्यादा जनरेट होगा, और उनको भी अच्छा खासा जो है इसके अंदर रिटर्न आगे आने वाले ईयर के अंदर जो है मिल जाए। तो यहाँ पे यही चीज देखनी होती है कि कंपनी का आईपीओ आता है, अपन को कुछ भी नहीं पता होता उस कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो शुरू के लिस्टिंग गेन पे अपन जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इधर जाना है तो बेसिक जो नींव है उसका बिजनेस क्या है उसको देख के ही हमेशा आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बीच बीच में ये चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं वीडियो के साथ, ताकि आपका जो है नॉलेज भी बूस्ट होता रहे। अब यहाँ पे देखो ये जो हिस्सेदारी है ये आईपीओ के थ्रू अपनी सेल कर देगी। अब यहाँ पे बाजार के अंदर ये आईपीओ आएगा, लोग देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा रहा है, पिछले सालों में कैसा प्रॉफिट रहा है, क्योंकि एकदम ओपनली यहाँ पे जो है क्वार्टरली रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जो मिलते हैं वो हो सकता है थोड़े से जो है एकदम से एक्यूरेट ना हो, क्योंकि उससे पहले वो मार्केट के अंदर नहीं रही है। तो ये सारी चैलेंजेस रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है अपन को आईपीओ के अंदर अगर जाना है तो। अब आपको पता चल गया, आप श्योर हो कि ये कंपनी बहुत शानदार है, इसका ग्राउंड रियलिटी बहुत शानदार है, उसका विजन है नई फैक्ट्री खोल के आगे एक्सपांशन करने का इसका विजन है, तो आप उसके अंदर जाते हो, उसका शेयर लेते हो, और वो उन पैसों को यूज करती है सही, जो उनका विजन दिखाया था लोगों को उसी चीज में वो यूज करती है, कोई घोटाले में यूज नहीं करती है। तो यहाँ पे जो है यहां से कंपनी एक्सपांशन की स्टार्ट होती है और शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पे आती है। अब जो है जो शेयर इन्होंने बेचे थे, जो शेयर यहाँ पे पूल के अंदर बेचे थे, बाकी तो प्रमोटर्स के पास रह गए, और जो बेचे थे वो शेयर यहाँ पे मार्केट के अंदर फ्लो होने लग जाते हैं, उसके अंदर जो ट्रेडिंग होने लग जाती है कुछ दिन के बाद में, इधर से बायर्स नए आने लग जाते हैं, कुछ सेलर सेल करने लग जाते हैं, यहाँ पे बाई और सेल का जो है खेल शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं, अब ये जो कंपनी है शेयर मार्केट के अंदर आ चुकी है, आप भी उसका शेयर ले सकते हो, मैं भी उसका लिया हुआ बेच सकता हूं, ये चीजें यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी को कोई भी यहाँ अमाउंट एडवांस में जमा कराना नहीं पड़ा, कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। लेकिन मैं अगर यहाँ पे एज ए बायर किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी मेरे को कैसे फायदा देगी, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर कंपनी अच्छा फायदा मेरे को नहीं दे पाएगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होते हैं शेयर मार्केट के अंदर 12 से लेके 15 या 20% के जो रिटर्न होते हैं, नई कंपनी से 20 का एक्सपेक्टेशंस करते हैं लोग, तो अगर वो नहीं दे पा रही है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उससे दूर भागने लग जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन समझते हैं कि कंपनी कैसे अपने इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट देने में कामयाब होती है और कैसे वो दे पाती है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे जो है उन्हीं तरीकों पे मैं बात करना चाहूंगा। तो देखो कैसे बेनिफिट देती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर जैसे आईपीओ आ गया तो उसके बाद में उस शेयर मार्केट के अंदर स्टेबलाइज हो गई। अब इनको हर साल अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा, वरना कंपनी है उसकी वैल्यू खराब होती है। तो उसके अंदर सबसे पहला तरीका होता है डिविडेंड का। आप सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा डिविडेंड का। तो डिविडेंड का सबसे जो मजबूत और सबसे पहला तरीका होता है, उसके थ्रू जो है अपने इन्वेस्टर को ये फायदा पहुंचा सकती है। अब ये डिविडेंड क्या होता है भाई, बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। डिविडेंड ऐसे होता है कि मान लो किसी कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ अराउंड 1 लाख रुपीज, छोटा सा एक रफली डेटा ले लेते हैं, तो 1 लाख रुपीज का इसको जो है प्रॉफिट हुआ। अब इस 1 लाख रुपीज के प्रॉफिट में से इसके जो शेयर होल्डर्स टोटल शेयर हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके देख रहा हूं, टोटल शेयर्स हैं वो इसके जो हैं वो अराउंड 1000 है, 1000 शेयर हैं और उसको 1 लाख रुपए का जो है फायदा हो गया। तो अब ये सोचेगी कि इस 1 लाख में से 50,000 रुपये जो है
वो तो मैं अपने नई फैक्ट्री बनाने में या फिर एक्सपांशन करने में लगा दूं और 50,000 मेरे जो इन्वेस्टर हैं उनको डिविडेंड के रूप में बांट दूं। तो डिविडेंड के रूप में अगर वो बांटेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50,000 बट्टा 1000, तो यहाँ पे जो है 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है, एग्जाम्पल के लिए लिया है, इतना ज्यादा जो है डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया है कि 50 रुपीज जो है पर शेयर के हिसाब से वो यहाँ पे पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स को जो है यहाँ पे डिविडेंड बांट देती है। ये चीज खेल होती है। और जो 50,000 रुपए थे वो यहाँ पे कंपनी के अंदर फर्दर इन्फ्यूज कर देती है। उसकी जो फैक्ट्रीज हैं उनको वापस से रिन्यू करवाना पड़ता है, और भी खर्चे होते हैं यहाँ पे, और नई फैक्ट्री बनानी पड़ती है, ये सारी चीजें। तो पहला तरीका तो हो गया, डिविडेंड से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रोके रख सकती है, उनको खुश रख सकती है, पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे होता है एक्सपांशन। एक्सपांशन से क्या होता है, वो अपने शेयर होल्डर को एक्सपेंशन से भी अपने पास रख सकती है। मान लो आज उसके पास 2 फैक्ट्री हैं, उसके पास प्रॉफिट हो गया, वो बोले कि हम अपने इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि हम 2 फैक्ट्री और सेटअप कर रहे हैं अभी, और आने वाले क्वार्टर में हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना हो जाएगा। वो अपने इन्वेस्टर्स को एक विश्वास दिलाती है और उससे हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो जो मार्केट के अंदर दूसरे लोग होते हैं उनका अट्रैक्शन जाता है कि ये तो और फैक्ट्री बना रही है, और ज्यादा इसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो इसके अंदर बायर्स बढ़ जाते हैं। तो एक तरीका ये होता है यहाँ पे जो है एक्सपांशन से भी वैल्यू जो है शेयर की वो बढ़ती है। जबकि एक्सपांशन रियल में होना चाहिए, उसके रिजल्ट आने चाहिए, तभी वो वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा नहीं है आप एक्सपेंशन करते जा रहे हो कैपिटल से, लोन ले लेके और उस एक्सपांशन का कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, और आपका जो आपने नई फ्रेंचाइजी नई चीजें खोली है उनके अंदर आपको नुकसान हो रहा है। तो हमेशा एक्सपांशन उसी तरीके से अगर कंपनी कर रही है जिससे कोई उसको बेनिफिट हो रहा है, तभी उसके अंदर अपन को शेयर के अंदर रहना है। अब यहाँ पे तीसरा तरीका जो है वो होता है गाइज बाईबैक का, और चौथा भी यहां पे जो है वो लिख देता हूं प्रोविजंस। अब जो बाईबैक वाला कंसेप्ट है वो यहां पे आता है डिमांड एंड सप्लाई से। मान लो किसी शेयर के अंदर यहां पे जो है जैसे उनके पास प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, तो वो अपने शेयर की डिमांड बढ़ाने के लिए, सप्लाई कम करने के लिए खुद ही उसको बाई करना स्टार्ट कर देगी उस प्रॉफिट से, ताकि कंपनी है उसके पास वो शेयर आ जाएंगे लेकिन वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बायर्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये बाईबैक वाला कर सकती है। चौथा प्रोविजन वाला जो है वो एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। जैसे मान लो कभी कंपनी है उसके ऊपर मुसीबत आ गई, पूरे मार्केट पे मुसीबत आ गई, पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है, कंपनी गिर रही है, तो अगर उसने प्रोविजन कर रखा है, यहाँ पे साइड में रख रखे हैं 10,000 करोड़ कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हम खुद ही यहाँ पे जल्दी जल्दी बाई करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो वैल्यू है वो उस सिचुएशन में वापस जल्दी से रिकवर हो सके जहां तक गिरी है, और इन्वेस्टर्स का जो बिलीवमेंट है वो वहां पे बना रहे। तो ये प्रोविजन भी काफी काम की चीज है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें कंपनी अगर कर रही है तो ये चारों चीजें आपने समझ ली अच्छे से। बाकी और भी चीजें होती है लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे जो है आपको रटाफिकेशन वाली कोई भी चीज नहीं है, सारी की सारी चीजें बेसिक समझा के आपको बता रहा हूं। डेफिनेटली मैं ये बिलीव करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो भी बताई है यहाँ पे ये समझ में आ रही होगी। अब अपन ने देखो यहाँ पे बात कर ली शेयर और मार्केट, छोटा सा वर्ड था लेकिन जब इसको खोला तो इसके अंदर कितनी सारी चीजें जो बहुत सारे लोगों को पता भी होगी और बहुत सारों को नहीं भी पता होगी वो निकल के यहाँ पे आ रही है। तो गाइज ऐसे एक कंपनी का जो सिस्टम है वो यहाँ पे चलता है। डेफिनेटली आपको जो चीजें मैंने बताई वो इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको समझ में आई होगी। मैं ये पूरा का पूरा मेरे को बिलीव है आप लोगों पे कि जो चीजें यहाँ पे बताई है वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये जो लेक्चर्स हैं इनकी सीरीज लंबी चलने वाली है, पूरा का पूरा डिटेल में सारी की सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये बेसिक का रूट लेवल से जो वीडियो है आपके रूट लेवल को थोड़ा सा मजबूत करने वाला वीडियो है, ये अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक करें। इसके अंदर मेरी कोई भी चीज छूट गई है नीचे कमेंट करें, कमेंट में मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा, और जरूरत पड़ी तो कोई चीज छूट गई है तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। आपके कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा गाइज, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू दोस्तों।